सुनो मैडम, एक सेकंड। हाँ जी, ये शायद आपके पैसे गिर गए। पैसे? एक सेकंड। अरे हाँ, ये तो मेरे ही पैसे गलती से गिर गए होंगे। थैंक यू सो मच। ये लीजिए। वैसे आंटी जी, आप चाहती तो ये पैसे रख सकती थी, क्योंकि मुझे तो कैसे ही पता चलेगा कि मेरे पैसे गिर गए हैं। आपने क्यों नहीं रखे? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं कैसे रख सकती थी? ये पैसे आपके हैं और आपके गिरे हुए पैसे भला मैं क्यों रखूंगी, इसलिए आपको दे दिए। इससे पता चलता है कि आप बहुत ईमानदार हो। वैसे आप ही कुछ पैसे रख लीजिए प्लीज। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं ये पैसे नहीं ले सकती, और आप ये पैसे देकर मेरी ईमानदारी खरीद रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आपने मेरा कितना बड़ा नुकसान होने से बचाया है। अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद पैसे लेकर भाग चुका होता, पर आपने ऐसा नहीं किया। आपने मेरी मदद की है और मैं तो बस अपनी खुशी से यार पैसे आपको दे रही हूँ। प्लीज रख लीजिए। नहीं नहीं बेटा, मुझे माफ कर देना, पर मैंने ये इंसानियत के लिए किया है। अब आपके पैसे थे, अगर आपको ना देती तो भला किसको देती? मैं ये नहीं ले सकती। आप कितने अच्छे हो और कितनी अच्छी बातें भी करते हो। इससे पता चलता है कि आप बहुत ईमानदार हो, और हम हमेशा ऐसे ही रहना। ठीक है? ठीक है बेटा। मम्मी, मुझे पैसे चाहिए, पार्टी में जाना है। पैसे? वो मेरे पास नहीं है पैसे। आपके पास कभी पैसे होते हैं या नहीं होते हैं? आप एक बात बताइए, कमाते किसके लिए हैं? मेरे लिए कमाती है ना। मैं आपकी एक लौती बेटी हूँ, उसके बाद भी हर बार आप मुझे पैसे देने से मना कर देती हैं। अरे पर मैं पैसे कहाँ से लाऊं? तुझे बताया था ना कि मेरी इतनी सैलरी नहीं है और अभी पैसे मिले नहीं है मुझे, तो तू ही बता कहाँ से लाऊं मैं पैसे? और तुझे पैसे वैसे चाहिए ही क्यों? एक बात बताइए, मैंने आपको एक हफ्ते पहले ही बताया था कि मुझे पार्टी में जाना है, उसके बाद भी आपने पैसे का जुगाड़ नहीं किया ना। पार्टी में? अरे बेटा, तुझे कितनी बार मना किया है कि ये पार्टी वार्टी में जाना बड़े लोगों का काम है, तेरा नहीं है। अरे हमारी इतनी हैसियत ही कहाँ है जो हम पार्टी वगैरह में जाएं? देख, तू ना बस कर। मेरे पास इतने पैसे नहीं है बेटा कि मैं तेरी इतनी ख्वाहिशें पूरे करूं। मेरे पास नहीं है पैसे। देखो माँ, मैं यहाँ पे ना आपसे ज्ञान लेने नहीं आई हूँ, पैसे लेने आई हूँ। पैसे दो मुझे। ये हाथ में क्या छुपा रही हैं आप? कुछ भी तो नहीं। अरे कुछ भी तो नहीं है। अरे कुछ नहीं है। अच्छा, आपके पास पैसे हैं और मुझे आप मना कर रहे हो? हाँ, अरे ऐसी बात नहीं है। ये पैसे आज ही मैंने मालकिन से उधार लिए हैं। वो तेरे कॉलेज की फीस भरनी है और मकान मालिक को किराया देना है, बस इसी वजह से छिपा रही थी। अच्छा, तो आप बहाने के साथ साथ मुझे झूठ भी बोलने लगी हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि मुझे पार्टी में जाना है, पैसे जुगाड़ करके रखना। ये आपकी गलती है जो आपने पैसे जुगाड़ नहीं किए। अब ये रेंट के पैसे ना मैं लेके जा रही हूँ, कर लेना जुगाड़। अरे पर मेरी बात तो सुन। ये लड़की ना पता ना कब सुधरेगी। अरे कॉलेज की फीस भरनी है और मकान मालिक अगर पैसे मांगेगा तो कहाँ से दूंगी? एक्सक्यूज मी। हाय, पार्टी में जा रहे हो आप? जी। आपने तो बहुत अच्छी ड्रेस पहन रखी है, काफी एक्सपेंसिव भी लग रही है, और आपके पास तो आईफोन भी है। Yeah, it's too expensive, as you know that. Yeah, I know. वैसे ये सब किसकी वजह से? पापा की वजह से ना? उन्होंने दिलवाया होगा ये सब। मेरे पापा नहीं है, सिर्फ मम्मी है। मम्मी ने? इसका मतलब आप काफी अच्छी फैमिली से हैं। आपकी मम्मी जरूर कोई बिजनेस करती होंगी, राइट? बिजनेस तो नहीं करती, बट हाँ एक जगह जॉब करती हैं। और वैसे भी वो किसके लिए जॉब करती हैं? मैं उनकी एकलौती बेटी हूँ, तो उनका फर्ज बनता है मेरे लिए सब करना। सही कहा आपने। पेरेंट्स का तो फर्ज बनता है ना बच्चों के लिए ये सब करना। आप मुझे एक बात बताओ, क्या बच्चों का फर्ज नहीं बनता अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करने का? आपने आज तक क्या किया अपने पेरेंट्स के लिए? कुछ किया आपने? एक्सक्यूज मी, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए ना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने देखा आपको, आप अपनी माँ के साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी, पार्टी के लिए पैसे मांग रही थी, उनसे छीन रही थी पैसे आप। अरे वो आपके लिए इतनी मेहनत करती हैं, लोगों की कैसी कैसी बातें सुनती हैं, इतनी मजदूरी कर रही है वो सिर्फ आपके लिए, लेकिन आप क्या कर रहे हो? हाँ, आप उन्हें परेशान कर रहे हो। आपको पता है
आप सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स के ऊपर ना बोझ बन के रह गए हो। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो उनके लिए। क्या पढ़े लिखे हो, जॉब कर सकते हो, उन्हें आराम करवा सकते हो, पर नहीं, आपको तो उन्हीं पे डिपेंड रहना है। आप तो चाहते हो बस आप आराम करो और आपके पेरेंट्स इस उम्र में ये सब काम करें। क्या आपको थोड़ी बहुत शर्म नहीं आती? वो हेलो, डोंट टीच मी, समझ आई तुम्हें? और वो मेरी माँ है, मैं उनसे कैसे बात करूं? हु यू आर? सही कहा आपने, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? बट देखो, मैं सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते ना तुम्हें समझाना चाहती हूँ, पर शायद मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसे समझोगी। कोई बात नहीं, तुम्हें दिखाती हूँ, शायद समझ में आ जाए। वहां देखो। अबे वो काम वाली, अरे तेरे से इतनी देर से कह रखा है गाड़ी साफ करने के लिए, अभी तक गाड़ी साफ नहीं हुई। वो साहब कर रही हूँ, गाड़ी बहुत गंदी हो रखी है ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, बस अभी कर दूंगी। अरे मुझे ना बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जाना है, जल्दी से ये गाड़ी साफ कर दे, समझी तू? देखिए साहब, गाड़ी साफ कर तो रही हूँ मैं, और वैसे भी ये काम मेरा नहीं है, मेरा काम है आपके घर में झाड़ू पोछा करने का, और आप मुझसे गाड़ी साफ करवा रहे हैं, पर मैं फिर भी आपकी गाड़ी साफ कर तो रही हूँ ना। अच्छा, अब तू मुझे बताएगी कि मुझे तुझसे कौन सा काम करवाना है? मेरी बात ध्यान से सुन ले, मैं ना अंदर जा रहा हूँ, और जब मैं बाहर आऊँ ना, मुझे ये गाड़ी साफ चाहिए, ठीक है? जी साहब, बस अभी कर दूंगी। अबे ओए बुढ़िया, मेरा किराया निकाल चल। वो साहब, आज तो मेरे पास किराया नहीं है, आप मुझे थोड़े दिन की मोहलत और दे दो, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लूंगी। अरे मेरा भी दिमाग खराब था जो मैंने ऐसे लोगों को किराए पे रख लिया। अरे ये तो पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहे। देख बुढ़िया, मुझे सच सच बता, तू मेरा किराया कब तक देगी? साहब मैंने कहा ना, आप मुझे बस थोड़े दिन की मोहलत दे दो, मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लूंगी। देख मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तुझे सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत दे रहा हूँ। अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर तूने मेरे पैसे दे दिए तो ठीक है, वरना तेरे घर का सामान उठा के बाहर फेंक दूंगा। ठीक है साहब। पैसों का इंतजाम कहाँ से करूं? देखा तुमने, तुम्हारी माँ सबकी कड़वी बातें सुनती है, सब कुछ बर्दाश्त करती है। अगर वो चाहती ना तो ये सब सुनने के बाद भी वो ये काम छोड़ सकती हैं अपने लिए, बट नहीं, वो ये सब अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए कर रही हैं, तुम्हारी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, ताकि तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर रह सके। पर तुम बताओ, तुम क्या कर रही हो? हाँ, तुम तो बस उन्हें परेशान कर रही हो, तुम्हारे मन में जो आता है बस तुम बोलती जाती हो, एक बार भी ये नहीं सोचती कि उन्हें कितना बुरा लगता है। देखो, अगर थोड़ी बहुत भी शर्म बाकी है और अगर तुम्हें थोड़ा बहुत रियलाइजेशन हो रहा है कि तुमने गलती की है, तो जाओ और अपनी माँ से माफी मांगो प्लीज। माँ, क्या हुआ बेटा, तू वापस कैसे आ गई? माँ देखिए, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया है, और इतने टाइम से मैं आपके साथ ऐसा ही बिहेव कर रही हूँ। देखिए माँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे आप दिन रात इतनी मेहनत करती हैं सिर्फ मेरे लिए, मेरी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, और मैं क्या करती हूँ, आपसे तमीज से बात भी नहीं करती, जो कि बहुत गलत है। माँ देखिए, आज के बाद आपको ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी बेटी है ना, मैं काम करूंगी, मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ ना, मैं आपको इस उम्र में ये सब काम करवा रही हूँ। देखिए माँ, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। क्या बात है बेटा, किसी ने कुछ कहा क्या तुझे? कह तो माँ बहुत पहले ही देना चाहिए था, पर मैं कभी समझ नहीं पाई। ये सब छोड़िए ना, आप ये पैसे रखिए, मुझे किसी पार्टी में नहीं जाना और मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे आप चाहिए। और ये काम नहीं करोगे आप मेरे साथ घर चलो। अरे वाह, आज तो मेरी बेटी बहुत समझदार हो गई। अच्छा ठीक है, तो मैं ये काम नहीं करूँगी, और चल तू घर चल, मैं तुझे अपने हाथों से गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाती हूँ। ठीक है मम्मी, ये रखिए यहाँ पर, चले। चल।